हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो आज से मतलब अभी तक हम लोगों ने 1 to 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 71 to 75 डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप वीडियो देख सकते हो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है उसके थ्रू। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे, अगर आपने उसको सुना है तो मैं इतना बता दूं कि एनिमल क्लासिफिकेशन और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी या एनिमल टेक्सोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बाकी आप मैं वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लेंथी खींचता हूँ। रीज़न ये है कि मैं आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हर एक वीडियो में बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपके बैकग्राउंड में, आपके ब्रेन में एक बैकग्राउंड स्टोरी चलती रहे कि अच्छा, ये क्वेश्चन में ये सर ने बताया था। मतलब एसोसिएटिव लर्निंग की ट्राई मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के अलावा भी बाकी चीज़ें बताता हूँ। बट डेफिनेटली जिस दिन ये लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट होगा, मतलब जिस दिन आपका डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म कंप्लीट होगा, उस दिन आपका कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी भी मतलब बुक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस को लगभग आप कंप्लीट कर ले जाओगे। चलिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ हम फाइलम के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ फाइलम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो फाइलम यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है। अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करें, पोरीफेरा, अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो पोरी मतलब होता है पोर और फेरा मतलब होता है रखने वाला। वो एनिमल जिसके बॉडी में पोर होते हैं, याद रखिएगा क्या मैंने कहा, वो एनिमल जिसके बॉडी में पोर होते हैं पोरीफेरा कहलाता है। पोर भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक स्मॉल और एक बिग। बॉडी में स्मॉल पोर होते हैं, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और जो एक बड़ा सा बिग पोर होता है उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका, सभी के ब्रेन में एक ही आता है, वो है स्पॉन्ज। और पोरीफेरा को हम स्पेशली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, जो एक सिंपल, देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ, सिंपल एक्वाटिक, सिंपल एक्वाटिक एनिमल है। एनिमल्स, ठीक है। अब जो क्या मैंने लिख दिया, मैंने एनिमल्स है, मतलब क्या है कि यह मल्टी सेलुलर, मल्टी मल्टी सेलुलर एनिमल है। बट एक अच्छी बात जो आपको इस वीडियो से अभी याद रखनी है वो ये है कि मल्टी सेलुलर एनिमल विदाउट विदाउट अ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मीन्स समझो क्या है कि पोरीफेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं है, मतलब न्यूरॉन्स नहीं है। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम नहीं है, मल्टी सेलुलर में विदाउट नर्वस सिस्टम। ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि निडेरिया निडेरिया के पास नर्वस सिस्टम है, उसमें न्यूरॉन है। ये है कि सबसे सिंपल नर्वस सिस्टम निडेरिया में पाया जाता है, बट पोरीफेरा के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। जब इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो क्या करना है आपका, मतलब नर्वस सिस्टम नहीं है, मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं है, एक क्या कहते हैं, एग्रीगेटेड सेल्स बोल सकते हो, जो कि एक टिश्यू के फॉर्म में या ऑर्गन के फॉर्म में नहीं है। मतलब क्या है कि लैक टिश्यू, ट्रू लैक ट्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन। ओके, मतलब इनका जो आपका जो इनकी बॉडी है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टिश्यूज का अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जो भी आपका पोरीफेरा है वो मोस्टली असिमेट्रिकल है, मीन्स
मोस्टली इनके जो एनिमल्स हैं वो आपका सिमेट्री प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो क्या आपका मोस्टली असिमेट्रिकल। आप सोच रहे हो तो छोटे छोटे चीज़ है जो हमने बचपन में पढ़ा है, बट ध्यान रखिएगा यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आप गलत कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे यहीं पे इसी क्वेश्चन में दोबारा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फाइलम में नर्वस सिस्टम नहीं होता है बट वो मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो आप बहुत चीज़ सोचने लगोगे। बट याद रखिएगा कि उसमें पोरीफेरा का अगर नाम दे रखा है तो आप पोरीफेरा लगा के आओगे जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि कौन सा फाइलम में सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो पोरीफेरा के जस्ट बाद सिलेंट्रेट आता है या निडेरिया आता है, तो उसके अंदर हम सिंपल नर्वस सिस्टम देखते हैं। इनके पोरीफेरा की बॉडी पे स्पिक्यूल्स होती है, स्पिक्यूल्स होती है। इनकी बॉडी पे क्या होती है? स्पिक्यूल्स होती है। और जो बॉडी पे स्पिक्यूल्स है इसकी एक खास बात है कि यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की बनी होती है, मतलब या सिलिका की बनी होगी और स्पॉन्जिन होती है। याद रखिएगा कि स्पॉन्जिन जो है, जो अभी मैंने लिखा दिस स्पॉन्जिन, यह एक प्रोटीन है। यह क्या है आपका? स्पॉन्जिन एक प्रोटीन है। ठीक है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जो काम की चीज़ें वहीं पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। रिप्रोडक्शन इनका दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। हम बात करते हैं एसेक्सुअल की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म और एग फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका होलोजोइक है, ये एक्वाटिक है। याद रखिएगा यहाँ पे एक्वाटिक है, मीन्स ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में अमोनिया निकालते हैं, और ये अमोनिया निकालते इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा मैक्सिमम अमोनोटेलिक है, याद रखिएगा कि एनिमल जो कि एक्वाटिक है, जिनकी लाइफ पूरी की पूरी पानी पे डिपेंड होती है, वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में अमोनिया निकालते हैं। दैट इज द रीजन कि उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन से हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था। विच फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अब्सेंस ऑफ बॉडी सिमेट्री। तो ठीक है, बॉडी सिमेट्री यहाँ पे असिमेट्रिकल होती है, तो मान सकते हैं कि बॉडी सिमेट्री नहीं है। फिर है नो टिश्यू नो ऑर्गन। ठीक है, नो टिश्यू नो ऑर्गन भी है, ठीक, और लैक ऑफ नर्वस सिस्टम भी है। बट इंटरेस्टिंग, क्या ये पोरीफेरा है? चलिए अभी हम और की कहानी पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। हाँ, एक चीज़ बता दें हम, पोरीफेरा, अगर ये पोरीफेरा की हम बात करने के बाद अगर हम निडेरिया और टिनोफोरा की बात करेंगे, तो निडेरिया में सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए आपका ये चला जाएगा, और टिनोफोरा में भी होता है, इसलिए ये चला जाएगा। अब आपके पास सिर्फ दो बचा है, राइजोपोडा और पोरीफेरा। जब हम राइजोपोडा पे पहुंचेंगे तब आपको इसका पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यह मोस्टली असिमेट्रिकल, बट इसमें सिमेट्री भी पाई जाती है पोरीफेरा में। याद रखिएगा, ये मोस्टली असिमेट्रिकल है, मीन्स पूरी तरीके से सिमेट्री एब्सेंट नहीं है। पर चलिए हम निडेरिया के बारे में मैं कहानी थोड़ा पढ़ ले। रीज़न, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स आपको और भी कहीं मिल सकते हैं देखने के लिए। अगर हम निडेरिया की बात करते हैं तो निडेरिया भी हमारा
मेराइन है, मेराइन वॉस लाइक बॉडी फॉर्म होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है। यह एक डिप्लोब्लास्टिक मीन्स यह एक डिप्लोब्लास्टिक होता है, मीन्स दो जर्म लेयर से बने होते हैं। इनके पास एक टिश्यूज है, आप बोल सकते हो सेल टाइप है या टिश्यू है या एक ऑर्गन है जिसे हम नीडोसाइट्स कहते हैं। मीन्स नीडोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? नीडोसाइट्स पाया जाता है निडेरिया में। याद रखिएगा, नीडोसाइट्स कहाँ पाया जाता है? निडेरिया में पाया जाता है। दैट इज द रीज़न कि इसे हम क्या बोलते हैं? निडेरिया बोलते हैं। नीडोसाइट्स के बाद इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इनका जो है वो क्या है? आपका सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद इनकी जो एनिमल्स ग्रुप है, जो इनका ग्रुप है, उसके अंदर दो तरीके से पाए जाते हैं। एक कॉलोनियल होते हैं, एक सॉलिटरी होते हैं। ठीक है। इनका जो बॉडी मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें दो फॉर्म पाए जाते हैं। एक होता है मेडूसा एंड पॉलिप्स। इतनी चीज़ें आपको निडेरिया के बारे में पता होना चाहिए। जब निडेरिया आपने पढ़ लिया तो चलिए टीनोफोरा भी हम देख लेते हैं। टीनोफोरा जैसे निडेरिया था वैसे टीनोफोरा की हम बात करेंगे तो टीनोफोरा एक बाई रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ये क्या होता है हमारा? बाई रेडियली सिमेट्रिकल होती है। बाई रेडियली सिमेट्रिकल होती है। जैसे इस वाले में नीडोसाइट होती है वैसे ही यहाँ पे कॉम्ब प्लेट होती है जिसकी संख्या 8 होती है। इनके पास जो सेल होता है, इनके पास जो ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट। देखो ये नीडोसाइट्स और कोलोब्लास्ट जो है ना सबसे पहला वेनम डिलीवरी अपरेटस है। इसके अंदर वेनम बनता है। ठीक है। जो टीनोफोरा है वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, फास्फोरेसेंट होती है, कार्निवोरस होती है, मेराइन होती है और ओसिलोमेट होती है। ठीक है। बट इसमें जो खास बात है वो आपको यही रखना है कि टीनोफोरा कोलोब्लास्ट होती है और निडेरिया नीडोसाइट्स होती है। ओके। अगर हम राइजोपोडा की बात करें, राइजोपोडा जो है यहीं पे आपको ट्विस्ट मिलेगा। राइजोपोडा जिसके अंदर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोटिस्टा या प्रोटोसिस्टा। प्रोटिस्टा का ही ये भी नाम है, प्रोटोटिस्टा, जो कि जिसके अंदर आपका अमीबा भी आता है, अमीबास। ठीक है। इसके अंदर अमीबा भी आता है। इसकी जो बॉडी होती है वो आपका होता है स्यूडोपोडिया। इनकी बॉडी में पोजेशन ऑफ स्यूडोपोडिया होती है जिससे ये मूवमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन को कैप्चर करते हैं। तो अगर अब आप देखो तो इसे हम प्रोटोजोआ बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ बोल सकते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि पोरीफेरा से भी पहले कौन था? प्रोटोजोआ था। पहला सेल नहीं, पहला एनिमल, जोआ, पहला एनिमल प्रोटोजोआ। तो अगर सब कुछ भी नहीं पाया गया किसी में तो वो हो सकता है प्रोटोजोआ, ना कि पोरीफेरा। क्योंकि पोरीफेरा में मोस्टली
असिमेट्रिकल होते हैं बट टोटली नहीं होते हैं, कंप्लीट नहीं होता है। कुछ एनिमल में सिमेट्री पाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको राइजोपोडा जो है यह करेक्ट आंसर होगा, ना कि पोरीफेरा। चलिए हम आपको फाइलम्स का एक क्रम से आपको बता दें जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न ना हो और आप यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहला होता है प्रोटोजोआ, आफ्टर दैट पोरीफेरा, उसके बाद होता है सिलेंट्रेटा जिसमें निडेरिया होता है, फिर आपका होता है टीनोफोरा, फिर आपका होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर होता है निमेटोडा, फिर एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा से बाद का जितने भी हैं वो सभी ड्यूटीरोस्टोम्स होते हैं और उनका जो सिलोम का फॉर्मेशन है वो आपका होता है एंटीरोसिलिक। इकाइनोडर्मेटा से पहले जितने भी हैं ये सभी आपका मतलब इन सभी का जो ये सब आपका प्रोटोस्टोम्स होते हैं और उनका जो सिलोम का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका, देखो जो ड्यूटीरोस्टोम्स है उसका है एंटीरोसिलिक, तो जिसका प्रोटोस्टोम्स है तो इसमें जिसमें सिलोम है ही नहीं, और जिसमें भी सिलोम है उन्हें हम साइजोसिलस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। चलिए यहाँ पे आपका आ ही गया, अभी हम आपको बता ही रहे थे। ब्रैंकियोस्टोमेटा क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम ये दोनों टर्म देखें। बहुत बार मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर मैं अभी बताता हूँ जिससे कि आप वो बैक जाके आपको ना समझना पड़े। टर्म है पहला है प्रोटोस्टोम्स। अगर हम प्रोटोस्टोम्स की बात करेंगे तो प्रोटोस्टोम्स वे एनिमल है जिसका फर्स्ट ओपनिंग जिसे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं, जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, यह जो है पहला आपका माउथ बनाएगा। और जिस भी एनिमल में ब्लास्टोपोर पहले माउथ बनाएगा उसे हम प्रोटोस्टोम कहेंगे। और अगर इसके अंदर सिलोम है तो सिलोम का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका होगा स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, मतलब साइजोसिलस तरीके से, साइजोसिलोमेट होगा। ये साइजोसिलस क्या है, एंटीरोसिलस क्या है, ये मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है। मैं बता दूं कि स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से अगर सिलोम बनता है तो उसे हम साइजोसिलस कहते हैं। और गैस्ट्रिक पाउच मतलब आपका गट से पाउच बनता है, एंटेरिक पाउच बन के बनता है सिलोम, तो उसे हम एंटीरोसिलस बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोटोस्टोम्स किससे एसोसिएटेड है, साइजोसिलोमेट से या साइजोसिलस तरीके के सिलोम से। और उसमें ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, माउथ बनाता है। अगर हम प्रोटोस्टोम्स की बात करेंगे तो प्रोटोस्टोम्स में दो लोग आते हैं, एक होता है लोफोट्रोकोजोआ जो होता है वो आपका आता है किसमें, प्रोटोस्टोम्स में। और लोफोट्रोकोजोआ के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं वो है आपका, एक है एनीलिडा, मॉलस्का, फिर आपका है रोटीफेरा, और जो दूसरा है लोफोट्रोकोजोआ के अलावा वो है आपका इक्टोजोआ। और जो इक्टोजोआ के अंदर आते हैं वो है आपके आर्थ्रोपोडा, टार्डिग्रेडा एंड निमेटोडा। इसमें जितना यहाँ लिखा है ऐसे ही कुछ हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं आपका क्या, सिलोम। इसके अलावा किसी में भी सिलोम नहीं पाया जाता अगर आप इसके नीचे जाओगे तो, मतलब एनीलिडा, मोलस्का, रोटीफेरा, आर्थ्रोपोडा, टार्डिग्रेडा, निमेटोडा में ही सिलोम पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा में नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट।
इसके बाद आपका आता है अगला, अगर आप इसको देखने के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो आगे आपको मिलेगा इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सब मिलेगा, जिसमें ब्रैंकियोस्टोमेटा आता है, क्योंकि ये आपका हेमिकॉर्डेटा के अंदर ब्रैंकियोस्टोमेटा आता है, या जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो इसके जैसे ही आप इकाइनोडर्मेटा को क्रॉस करते हो, आपका जो एनिमल है वो हो जाता है ड्यूटीरोस्टोम्स। क्या हो जाता है आपका? ड्यूटीरोस्टोम्स। और ड्यूटीरोस्टोम्स में क्या खास बात है कि जो ब्लास्टोपोर है वह माउथ ना बना के पहला क्या बनाता है? वो पहला एनस बनाता है। दूसरा, ड्यूटीरोस्टोम्स जितने हैं उनके अंदर जो सीलोम है वो होता है हमारा एंटीरोसीलोमेट। मीन्स जो आपका गट है, गट में से पाउचेस बनेगा और उस पाउच से आपका सीलोम बनेगा। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आता है इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं? वो एनिमल जिसमें पहला ओपनिंग जो है वो माउथ बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। और जो भी प्रोटोस्टोम्स होते हैं जो भी आपका प्रोटोस्टोम्स होता है उसके अंदर जो सीलोम पाया जाता है वो सीलोम आपका क्या होगा? वो सीलोम आपका होगा, मतलब किस तरह से बना होगा? वो आपका बना होगा साइजोसिलोमेट से। ओके, साइजोसिलोमेट से आपका वो बना होगा। दूसरा अगर आप बात करोगे यहीं पे तो आपका क्या होता है? ड्यूटीरोस्टोम्स में जो ब्लास्टोपोर है वो ब्लास्टोपोर आपका क्या कहलाता, क्या बनाता है? एनस बनाता है। और इसके अंदर जो सीलोम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंटीरोसिलस। इकाइनोडर्मेटा से पहले के जितने भी फाइलम है और एनीलिडा, निमेटोडा के जितने बाद के हैं वो सभी प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बाद के जितने भी फाइलम है वो सभी ड्यूटीरोस्टोम्स में आते हैं। क्वेश्चन में आपका पूछा था ब्रैंकियोस्टोमा, तो ब्रैंकियोस्टोमा एक कॉर्डेट है या एम्फीऑक्सस ऑर्डर है। याद रखिएगा कि क्या है हमारा, यह एक कॉर्डेट है और यह एम्फीऑक्सस है जिसे हम लैंसिलेट्स कहते हैं। तो यह कॉर्डेटा में आ रहा है। कॉर्डेटा में आने के चक्कर में ये प्रोटोस्टोम्स तो हो नहीं सकता, तो प्रोटोस्टोम्स वाले दोनों आप हटा दो। ड्यूटीरोस्टोम्स होगा और ड्यूटीरोस्टोम्स होगा। बट मज़ेदार बात क्या है कि ड्यूटीरोस्टोम्स से के साथ कौन सा रिलेटेड है? एंटीरोसिलोमेट। तो साइजोसिलोमेट यहाँ पे नहीं होगा बल्कि एंटीरोसिलोमेट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट कि ब्रैंकियोस्टोमा क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा एक ड्यूटीरोस्टोम्स और एंटीरोसिलस है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि निडेरिया क्या होता है। निडेरिया एक जो है आपका क्या होता है? यह एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिसमें पॉलिप और मेडुसा उनका लाइफ साइकिल में आता है। पॉलिप और मेडुसा, तो यह एक उनका बेसिक बॉडी फॉर्म होता है मेडुसा। ठीक है, पहला देखोगे तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक दे रखा था, दैट इज अ रीजन गलत है। ये मोनोब्लास्टिक नहीं है ये, और ट्यूब फिट भी नहीं होता इसके अंदर। और तीसरा है असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म विद द टेंटिकल्स कंटेनिंग द पॉइजन ग्लैंड। ये कंफ्यूज करने के लिए है, असिमेट्रिकल नहीं होता है, इसमें मोस्टली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विद मेडुसा एज एन वन ऑफ द बेसिक बॉडी फॉर्म। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी हुई है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। इन्होंने पूछा है कि द सिस्टमेटिक सेक्शन गिवन बिलो एज एन एनिमल इंडिकेट दैट द एनिमल इज। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये ऊपर डॉर्सल है, नीचे वेंट्रल है। उसका दिन का देखो क्या दिया इन्होंने, यह इक्टोडम दिखाया है, फिर मीजोडम दिखाया है। जो गट है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोडम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कितने हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म है, मीन्स ये तीनों मिलके आपके क्या बनाएंगे, ये तीनों का मतलब है कि ये जो एनिमल है, को जो भी एनिमल है वो आपका क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये आपका एनिमल क्या है, यह एनिमल आपका है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले ही ऑप्शन इसमें सही होंगे, डिप्लोब्लास्टिक वाले नहीं होंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक वाले आप इसे रिमूव कर दो, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये मीजोडर्म जो बीच का है, इस मीजोडर्म में ये देखो आपकी क्या हुई है, स्प्लिटिंग हुई है मीजोडर्म में। मीजोडर्म में क्या हुई आपकी, इसे हम स्प्लिटिंग बोलते हैं। और ये जो स्प्लिटिंग हुई है मीजोडर्म के अंदर, ये स्प्लिटिंग क्या बनाएगी, सीलोम बनाएगी। तो इसलिए यह आपका क्या है, एक सीलोमेट है, ना कि ऑसिलोमेट। मतलब इसके अंदर सीलोम बनेगा, सीलोमेट, ठीक। तो जो ऑसिलोमेट है उसको हटाओ, ये ऑसिलोमेट वाले हटा दो, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट होगा, ना कि ऑसिलोमेट। अब आप यहाँ पे नर्व कॉर्ड को ध्यान से देखो। अगर नर्व कॉर्ड वेंट्रल में है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, मतलब क्या है कि यह इनवर्टिब्रेट होगा, इनवर्टिब्रेट होगा। अगर ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है तो इनवर्टिब्रेट होगा। अगर यहीं पे यह नर्व कॉर्ड यहाँ पे होता, जो भी मैंने रेड बनाया, अगर ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता तो यह आपका क्या होता, वर्टिब्रेट। मतलब क्या है कि आपका डॉर्सल नर्व कॉर्ड अगर है तो वो आपका वर्टिब्रेट होगा, क्योंकि डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वर्टिब्रेट के केस में डॉर्सल तरफ पाया जाता है। अगर वेंट्रल में नर्व कॉर्ड है तो वो आपका इनवर्टिब्रेट होगा। तो एक आपका बस वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट ये कट जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है आपका फर्स्ट, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट और इनवर्टिब्रेट है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना है। यहाँ पे यहाँ लिखा है नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच। इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तब भी आज ही के लेक्चर से आपको पता है कि नीडोसाइट्स जो होती है या नीडोब्लास्ट जो होती है वो आपका किस में पाया जाता है, नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट वो पाया जाता है आपका निडेरिया में। मोलस्का में पाया ही ये नहीं पाया जाता है, मोलस्का में नहीं पाया जाता, बल्कि ये निडेरिया में पाया जाता है। और ये ही करेक्टली मैच नहीं है। बाकी कोइनोसाइट्स जो होता है वो पोरीफेरा में पाया जाता है और ये वाटर मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। ये क्या होता है, सेल में, मतलब जो इसका पोरीफेरा की बॉडी है तो अंदर की तरफ जो है ये कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जो होती है आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और यह जो है आपका रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। क्लाइटेलम एनिलिडा में पाया जाता है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह, मतलब क्लाइटेलम एक बहुत ही थिक स्ट्रक्चर होता है एनिलिडा के अंदर। नीडोसाइट्स जो है वो निडेरिया के अंदर पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन, एक और चीज़ है, वो क्या है आपका कोलोब्लास्ट। और कोलोब्लास्ट किस में पाया जाता है, टीनोफोरा में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मैं, मतलब ज़्यादा आपको इसके डिस्कशन चाहिए तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्रिपेयर करो सही से। जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, अगर सभी ने वो सारे वीडियोस देख रखे हैं तो CSIR भी इस वक्त उनका कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं कंसेप्ट। और मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो या फिर वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म हो या कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, ये सब मैं बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।